ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जो आपको 80% से ज्यादा एक्यूरेसी निकाल, और सिर्फ साइडवेज मार्केट में इस स्ट्रेटजी के थ्रू हमने 60, 26 और 80 पिप्स के अराउंड एक सिंगल ट्रेड में मिल जाए। क्या कैसे मूविंग एवरेज के साथ बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं, मूविंग एवरेज के साथ लिक्विडिटी को कंबाइन कर दिया, उसको बढ़िया मोमेंटम साइडवेज से भी बचा लिया इस तरह इस सिस्टम ने आपको। हाय एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आपको कैसा लगे अगर मैं आपको कहूं जस्ट एक ऐसी लाइन आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग जर्नी चेंज कर सकती है। हम एज अ ट्रेडर हमेशा भागते हैं डिफिकल्ट सेटअप्स के पीछे, और डिफिकल्ट सेटअप्स पे ट्रेड करते हुए हम ये तो भूल ही जाते हैं कि भाई ट्रेडिंग में जितना इंपॉर्टेंट सेटअप होता है उतना ही इंपॉर्टेंट रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना होता है। क्योंकि अगर आपकी विकेट ही नहीं बचेगी, आपकी ट्रेडिंग कैपिटल ही नहीं बचेगी, तो आप क्या ट्रेड करोगे। मैं आज की वीडियो में आपका मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करने का नजरिया चेंज कर दूंगा, यानी कि मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करने का ऐसा मेथड सिखाऊंगा कि आप कहोगे भाई आज से पहले मुझे किसी और ने ये क्यों नहीं बताया। और विद लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों इस मेथड पे आप जो भी ट्रेड पंच करोगे वो बढ़िया चलेगा। और हाँ, कंप्लीट लॉजिक A to Z इस वीडियो में आप सीख के जाओगे, और इसको आप खुद जब बैक टेस्ट करोगे फॉर 30 डेज, फॉर 60 डेज, फॉर 6 मंथ्स, तो रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। फिर आके आप वीडियो के नीचे अपना रिव्यू देखे जाना। बट इससे पहले मैं ये वीडियो शुरुआत करूँ, मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। हम भाई ट्रेडिंग की एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबा दो ताकि नई वीडियो आए नोटिफिकेशन आ जाए, और लाइक और शेयर करना तो भूलना मत। और हाँ, हमारा यूट्यूब पे एक दूसरा चैनल भी है ट्रेड विद संचित नाम से, जहाँ पे आपको एजुकेशनल कंटेंट, सपोज आपको फ्री कोर्स चाहिए फॉरेक्स का पढ़ा है, आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम चाहिए फ्री में पढ़ा है, वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन सीखना है, बेसिक से एडवांस पढ़ा है, सारा कंटेंट वहाँ पे पढ़ा है, वहाँ जाके सीख सकते हो। अब भाई स्टार्ट करते हैं मूविंग एवरेज के साथ। तो मूविंग एवरेज बेसिकली होता क्या है। ये चार्ट पे आपको जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है, जो भी मेरी मूविंग एवरेज की वैल्यू है, सपोज इस टाइम पे मैंने 21 मूविंग एवरेज को चार्ट पे अप्लाई किया, और अगर आप इनपुट्स पे जाओगे, लेंथ पे जाओगे, तो आपको 21 दिख रहा है। दैट मीन्स ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पे, ये लास्ट 21 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। यानी कि लास्ट 21 कैंडल्स में क्या मूविंग एवरेज निकल के आता है, वो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई है। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं, मैं यहाँ पे 11 कर दूं, मैं यहाँ पे 9 कर दूं, तो दैट मीन्स उतनी लास्ट कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। बट आप कहोगे मूविंग एवरेज के साथ तो सर ट्रेड करके ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में हमेशा पैसा जाता ही देखा, कभी बनता नहीं देखा। आज मैं आपको सिखाऊंगा अकेला मूविंग एवरेज को यूज करके पैसा बनाने का तरीका, और इतना आसान कि आप खुद कहोगे सर इतना आसान होता है ट्रेड लेना, बट हाँ रिस्क मैनेजमेंट उतना ही मुश्किल। अब सेटअप बेसिकली क्या है, अभी तक आपने क्या सीखा समझा होगा कि जब भी कोई भी कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करती है तो आप बाय करते हो, और जब भी कोई भी कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करती है तो आप सेल करते हो। यही लॉजिक आपने समझा होगा, इसी लॉजिक में आपने अपने लॉसेस कराए होंगे। भाई मेरी कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज की, मैंने यहाँ पे सेल किया, मार्केट ऐसे। मेरी कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज की, मैंने यहाँ पे बाय किया, मार्केट ऐसे। मेरी कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज की, मैंने यहाँ पे सेल किया, मार्केट वापस। मैं आपको सही तरीका सिखाता हूँ कैसे मूविंग एवरेज के साथ बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं। भाई द पॉइंट इज, जब भी आपको मूविंग एवरेज पे एक बुलिश इंडिकेशन मिले, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान देना कि सपोज आप फॉरेक्स पे ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड पे कर रहे हो, तो आपको भाई वॉलेटिलिटी वाले सेशंस में ही करना, साइडवेज सेशन नहीं करना। जैसे लंदन सेशन कर लो, यूएस सेशन कर लो। अगर आप बीटीसी पे कर रहे हो, आपको लंदन सेशन यूएस सेशन में करना है, एशियन सेशंस अवॉइड करने हैं। आप किसी भी चीज पे कर रहे हो, आपको उस टाइम ट्रेड करना है जिस टाइम पे मार्केट में अच्छे खासे वॉल्यूम्स हो। और वॉल्यूम्स को देखने का सीधा सा तरीका क्या होता है, वॉल्यूम के लिए आप भाई वॉल्यूम अप्लाई कर सकते हो, और वॉल्यूम में मूविंग एवरेज आपका लगा आता है। तो जब भी आपको मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले, जैसे अगर मैं इन पॉइंट्स ऑफ टाइम की बात करूं तो यहाँ पे मार्केट को अच्छे वॉल्यूम्स है। मैं इससे पहले ये वाले पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पे मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स है। जब आपको मार्केट में अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले, आप तब ट्रेड कर सकते हो। और वॉल्यूम ना समझ में आए कैसे देखना है, तो आप बेसिकली लगा सकते हो या सेशंस में डिवाइड कर सकते हो। अब ट्रेड का लॉजिक क्या है, ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल है भाई। मुझे जैसे ही एक ग्रीन कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करती मिलेगी, ये बाय का सेटअप बता रहा हूँ मूविंग एवरेज के ऊपर, उसके बाद आई नीड टू वेट फॉर अ रेड कैंडल।
द मूवमेंट मुझे यहाँ पे रेड कैंडल मिलती है और अगली कैंडल उस रेड कैंडल का हाई तोड़ती है तो मैं बाय का ट्रेड प्लान करूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो, एक बनी ग्रीन कैंडल, उसके बाद बनी एक रेड कैंडल, इस रेड कैंडल का हाई नहीं टूटा तो मेरा ट्रेड इस कैंडल में, इस कैंडल में, इस कैंडल में एक्टिवेट ही नहीं हुआ। मेरा ट्रेड कब जाके एक्टिवेट हुआ? मेरा ट्रेड जाके एक्टिवेट हुआ इस पॉइंट पे। और विद लॉजिक आपको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। भाई यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ आप समझ लो प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है, कुछ भी हुआ, इन ग्रीन वालों को निकालने की कोशिश हुई। क्या ये ग्रीन जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, क्या इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ जो यहाँ कहीं पे होगा? इनका स्टॉप लॉस बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ, उस पॉइंट तक मार्केट नहीं गया। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जो सेलर्स थे। अब इस कैंडल में जिन लोगों ने सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस होगा इस पॉइंट पे। तो जैसे ही इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे मुझे मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, चाहे वो 20 पिप्स का मोमेंटम ही क्यों ना हो, 20 पिप्स का ही मोमेंटम क्यों ना हो, बट मुझे एक मोमेंटम जो है वन साइडेड देखने को मिलेगा। और मैं इसी वन साइडेड मोमेंटम का फायदा उठाते हुए यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन प्लान करूंगा। मेरा रेड कैंडल का हाई टूटते सार हल्का सा ऊपर, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, जिस कैंडल में मेरी एंट्री बनेगी उस कैंडल के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस। और यहाँ पे आपने टारगेट ज्यादा नहीं रखना, 20 पिप्स आते सार आपने C2C कर देना है और मैक्सिमम टारगेट आपका 1:2 का होना चाहिए। अब ये तो हो गया एक जगह। क्या ये सेटअप हर जगह काम करता है? लेट्स चेक। इसके बाद भाई यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल मतलब सेल की इंडिकेशन, इसके नीचे मुझे सेल नहीं कर देना। इसके बाद बनी एक ग्रीन कैंडल। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था उनका स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस्ड है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मैं ट्रेड कब करूंगा? जैसे ही इस कैंडल का लो कटेगा। और जैसे ही इस कैंडल का लो कटा मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन प्लान किया। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस EMA से ऊपर आएगा क्योंकि कैंडल बहुत छोटी है तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन जाएगा जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और मुझे चाहिए 1:2, मुझे यहाँ पे 1:2 इजीली मिल रहे हैं। 20 पिप्स आते सार मैं CTC ट्रेड कर दूंगा और 1:2 मेरा फाइनल टारगेट होगा। अब आपको मोमेंटम नहीं आया, ऐसा नहीं आया, ऐसा वैसा नहीं, मैंने आपको क्या कहा, सेटअप ध्यान से समझना। 1:2 चाहिए हमें, यहाँ पे बड़ा एम ही नहीं करना। उसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हुई भाई, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी और जो रेड कैंडल बनी उसने ग्रीन कैंडल का लो तोड़ दिया तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनता ही नहीं आपका। ध्यान से सुनना, अभी आपको मैंने यहाँ पे लॉजिक बताया था ना, ये बायस का SL नहीं हिट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी बनी, ये बायस का SL हिट हो गया। अगर आप स्ट्रेटजी के रूल्स फॉलो किए बिना बैक टेस्ट करोगे ना तो आप कहोगे इसकी एक्यूरेसी है ही नहीं सर। अगर आप रूल्स फॉलो करके बैक टेस्ट करोगे तो 80% के अराउंड की एक्यूरेसी पक्का बता रहा हूँ निकल के आ जाएगी और रूल्स आपको एंड में दिखवा भी दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल ने भी इस रेड का स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो मैं फिर ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। साइडवेज से भी बचा लिया इस तरह इस सिस्टम ने आपको। अब भाई साहब फिर से यहाँ पे बनती है एक रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पे बनती है एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे फिर से एक ग्रीन बनती, यहाँ पे ग्रीन बनती इस रेड का भी SL खा दिया उन्होंने तो यहाँ पे भी मेरा ट्रेड प्लान नहीं होगा। अब देखो सेटअप कैसे आपको साइडवेज से बचा है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल, यहाँ पे फिर रेड कैंडल। अब भाई साहब आपका ट्रेड एंट्री कब होगा? जब ये वाले सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा और ये वाले सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में। मुझे 20 पिप पे अपना पोजीशन 1:1 करना या मुझे 1:2 का टारगेट देना। मेरी एंट्री कहाँ पे थी? इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे 20 पिप पे मिल रही है, 21-22 पिप्स के अराउंड मिल रही है, इजीली मिल रही है मुझे। मेरा स्टॉप लॉस इस पॉइंट का था, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 रहा है और 20 पिप के कारण मैं CTC कर दूंगा तो मैं लॉस से फिर बच जाऊंगा। ये आपको मैं साइडवेज मार्केट में दिखा रहा हूँ। अगर साइडवेज मार्केट में कोई स्ट्रेटजी काम कर जाए तो ट्रेंडिंग में तो वो कर ही जाती है। और सिर्फ साइडवेज मार्केट में इस स्ट्रेटजी के थ्रू हमने 60, 26 और 20 यानी मिला जुला के 100 पिप के लगभग निकाला है गोल्ड में, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। गोल्ड ट्रेडर 100 पिप का मतलब समझते हैं, एक लॉट पे $1000 होता है। अब ये तो बात होगी थी भाई साइडवेज मार्केट की, क्योंकि हर कोई कहता ही है कि साइडवेज में दिखाओ ना स्ट्रेटजी कैसे काम करी, ट्रेंडिंग में तो हर कुछ काम कर जाता है। अब आ जाते हैं कहीं पे ऐसी जगह पे जहां पे मार्केट ने ट्रेंड दिया हो। ये आ गया भाई ट्रेंडिंग मार्केट में। रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, मेरा ट्रेड बना ही नहीं। ग्रीन कैंडल, यहाँ पे बायर्स आए,
यहाँ पे फिर बायर्स है। मेरा ट्रेड एक्टिवेट कब होगा? जब ये वाले बायर्स, जो लोग यहाँ पे बाइंग करने आए, इनका स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस था? इस पॉइंट के नीचे। यहाँ पे मेरा ट्रेड होगा और साइडवेज में तो काम किया ही किया, ट्रेंडिंग मार्केट में उससे भी बढ़िया काम किया और आपको भाई साहब बड़ा पैसा निकाल के दिया ट्रेंडिंग मार्केट में। अगर आपका रिस्क बड़ा था तो आपको जो पैसा भी यहाँ पे मिल रहा है वो तकरीबन 80 पिप्स के अराउंड एक सिंगल ट्रेड में मिल रहा है कैप्चर करने को। इसके अलावा और भी ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप कहीं पे देखोगे, जब एक बुल साइड ट्रेंड मार्केट किया तो यहाँ पे भाई साहब ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट मार्केट में एक बड़ा बाइंग ट्रेंड। ये है इस सिस्टम के पीछे का लॉजिक, जहां पे हम सेलर्स का एसएल हिट कराने पे, यानी कि मूविंग एवरेज के साथ लिक्विडिटी को कंबाइन कर दिया उसको बढ़िया मोमेंटम कैप्चर करने के लिए। अब इसके रूल्स आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। जब भी आप कोई बाय साइड का ट्रेड प्लान करोगे, आप मूविंग एवरेज को अपने हिसाब से शिफ्ट भी कर सकते हो। जब भी आप एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करोगे तो रूल नंबर 1 ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। रूल नंबर 2 रेड कैंडल बननी चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 3 जो रेड कैंडल बने वो भाई स्टॉप लॉस ना हिट करे इसका, मतलब ये जो बायर्स है इनका स्टॉप लॉस ना हिट हो। ये बायर्स ही एग्जिट हो गए तो मोमेंटम कैसे आएगा ना मार्केट में, इनका स्टॉप लॉस ना हिट हो। और नंबर 4 कंडीशन में ये है कि रेड कैंडल का हाई टूटे। अब ये कंडीशंस आप नोट करो पेन पेपर पे और फिर स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो, फिर रिजल्ट आके वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना। बीटीसी, गोल्ड, किसी भी करेंसी पे, किसी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी पसंदीदा स्टॉक बैक टेस्ट करो, रिजल्ट बता के जाना और फिर बताना क्या मूविंग एवरेजेस काम करते हैं या नहीं। सेल के लिए आपको क्या करना है, आपको एक रेड कैंडल क्लोज चाहिए ईएमए के नीचे। ठीक है। उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल चाहिए। ये जो ग्रीन कैंडल हो ये एसएल हिट ना करे इस रेड कैंडल का, मतलब वो सेलर्स बने हैं मार्केट में। और नंबर 4 ग्रीन कैंडल का लो टूटे, आप सेल कर सकते हो। जस्ट 4 सिंपल रूल्स और एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जो आपको 80% से ज्यादा एक्यूरेसी निकाल के देगा। आई होप आपको समझ में आया सिस्टम। बाकी किसी भी सिस्टम को फॉलो करना है, सबसे पहले उसका बैक टेस्ट करो ताकि उसकी कंडीशन समझ में आ जाए, फिर उसको डेमो पे ट्रेड करो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता और फिर उतरो लाइव ट्रेडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको समझ में आया सारा का सिस्टम और कैसे जस्ट एक आप कहते हो ना चार्ट पे मूविंग एवरेज लगाया हुआ ट्रेडर ने फिर भी बहुत पैसा बनाया है। ऐसे बनता है मूविंग एवरेज के साथ साइकोलॉजी कंबाइन करके। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और लाइक करना भूलना मत। गुड नाइट।